मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा तब से मुझे घूर रहे हैं, हिल भी नहीं रहे, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि ये है भी कि गया। यार ऐसे मत करो यार भाई, इतना सीरियस क्यों? कोई मर गया है यहाँ पर? नहीं, कोई मरा तो नहीं है ना? तो थोड़ा खुश हो जाइए। देखिए, आपको आरसीएम करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना, कोई प्रेशर नहीं। लेकिन 45 मिनट में आपसे बात करूंगा और 45 मिनट के दौरान जो भी हम वार्तालाप करेंगे, ये 45 मिनट जिंदगी में आपके पास दोबारा कभी नहीं आएंगे। चाहे आप करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, खरबों डॉलर कमा लें, ये 45 मिनट जो जाने वाले हैं ना, ये वापस कभी आएंगे? तो 45 मिनट को जीना चाहिए कि गुजारना चाहिए? जीना चाहिए। 45 मिनट को जीना चाहिए। तो यहाँ पर 45 मिनट बात करेंगे यार, मिलजुल कर बात करते हैं। और डिफेंस सर्विसेज में थे, फिटनेस साथ दे देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, मेरी एज मात्र 9 साल की थी, 6 भाई बहनों की फैमिली थी, पूरी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य था मैं। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनको पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना था, लेकिन मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं 6ठी क्लास तक पता नहीं कर पाया। मेरे पढ़ने का सिर्फ एक मात्र कारण था, पिताजी जो है ना डिसिप्लिन वाले आदमी थे, डिफेंस वाले आदमी थे, और बहुत गुस्सा आता था उनको। ऊपर से वो फुटबॉल के शौकीन थे, किसके शौकीन थे? फुटबॉल के। तो उनसे डर लगता था, और उन्होंने सबको कह दिया कि अगर फेल हो गया तो घर से निकाल दूंगा। तो हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे कि पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, हमारे पढ़ाई लिखाई का कोई रीजन नहीं था। ऐसा लगा कि अगर फेल हो जाएंगे तो पिताजी घर से बाहर निकाल देंगे, लात मार। तो पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ाई लिखा का मकसद पता नहीं। 6ठी क्लास में हमारे पिताजी माताजी झगड़ा कर रहे थे, और पिताजी माताजी को बोल रहे थे इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये बजट होता क्या और बिगड़ता कैसे। तो मैं पड़ोसी से पूछ नहीं सकता था, मैं अपने पिताजी से पूछ नहीं सकता था। क्यों? फुटबॉल के शौकीन थे। दादी तो फुटबॉल के शौकीन थे, तो पिताजी से कौन जाएगा? तो नजदीक नहीं जाते थे, तो 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखते थे पिताजी से। तो हमने पड़ोसी से जाके पूछा कि भाई साहब ये बजट क्या होता है और बिगड़ता कैसे? तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, और आमदनी से ज्यादा जब खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो उन्होंने कहा आमदनी के मुख्य कई तरीके हैं, लेकिन 3 मुख्य तरीके हैं, ये नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो या खेती कर लो। तो 6ठी क्लास में मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। खेती में कर नहीं सकता था, जमीन थी ही नहीं, नौकरी में मुझे कोई रखता ही नहीं। अब मेरे पास विकल्प ही एक ही था, बिजनेस करना है। और 6ठी क्लास में मैंने बिजनेस करने की सोची। सारे लोग मेरी मजाक बनाते थे। अब बिजनेस करना किसका? तो मैंने पतंग की दुकान लगाने का सोचा। पतंग की दुकान क्यों? कॉमन सेंस था मेरे पास। कॉमन सेंस ये था कि मेरे सारे दोस्त 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चे थे, और सभी पतंग उड़ाते थे, पतंग पर पैसा खर्च करते थे। बिजनेस वही करना चाहिए जो समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो। बिजनेस वो कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरे से प्रभावित होकर किया जा रहा है। 90% लोग प्रभावित होकर करते हैं। ये मेरी सहेली ने ब्यूटी पार्लर लगा लिया तो मैं भी ब्यूटी पार्लर लगा लूंगी, इसने जूते की दुकान लगा ली तो मैं भी जूते की दुकान लगा लूंगा, ये टीचर बन गया तो मैं भी टीचर बन जाऊंगा। और जब आप ऐसे निर्णय लेते हैं तो आपकी क्षमताओं का ध्यान आप नहीं रखते। आपकी क्षमताएं उनसे ज्यादा भी हो सकती है, उनसे कम भी हो सकती है, आपकी परिस्थितियां उनसे अच्छी भी हो सकती है, परिस्थितियां उनसे खराब भी हो सकती है, लेकिन हम क्षमताओं का ध्यान नहीं रखते और हम निर्णय लेते हैं लोगों को देखकर, लोगों को सुनकर। और यही पर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। मैंने पतंग की दुकान लगाई क्योंकि मेरे सारे दोस्त पतंग का पैसा खर्च करते थे। अब पतंग की दुकान लगानी है तो कैपिटल कहां से लाएंगे, पूंजी कहां से लाएंगे? आ जाइए। पिताजी से मांग नहीं सकते थे, क्यों? फुटबॉल का शौकीन थे। अरे जनरल नॉलेज का प्रश्न है, आने वाला है इसके साथ। पिताजी से मांग नहीं सकते थे, पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। तो हमने क्या की, कोई देगा भी नहीं, किसी से मांगते थे, सब हमारी मजाक बनाते थे, हम तो छोटे बच्चे थे। तो जब किसी ने मदद नहीं की तो हमने सोचा कि ये भार हमें खुद अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा, और हमने टॉफी खाना बंद कर दिया। 7 दिन में एक बार मुझे 5 पैसे मिलते थे टॉफी खाने के लिए। मैंने 1 साल तक एक भी टॉफी नहीं खाई। 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर लिया, 1 रुपया 60 पैसा अपने भाई से उधार लिया, 3 रुपये 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई, और 3 महीने में पैसे बदल कर लिया। जब हम शुरुआत करते हैं ना तो एक्सपीरियंस आते हैं, अनुभव आते हैं, और अनुभव से बड़ा दुनिया का कोई बड़ा टीचर है ही नहीं। अनुभव सबसे नंबर 1 होता। ज्ञान तो कभी कभी ईश्वर अल्लाह की मर्जी के बगैर धरती से पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी बात से कितने लोग सहमत? भगवान की इच्छा के बगैर धरती से पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप 65 किलो के हैं, आप यहाँ कैसे आए? इस गलत फहमी में मत रहना कि आप अपनी इच्छा से आए। दैट इज गॉड प्लान।
इनवाइट तो हजारों को किया होगा आपने, लेकिन नहीं आए। नहीं सर। जिसने गॉड ने जिसकी प्लानिंग रची वही यहाँ पहुंच पाया। और गॉड अगर किसी को रोकना चाहे जाने से तो भगवान को पास कितनी ताकत है आपको पता? भगवान क्या क्या कर सकता है आपको रोकने के लिए? बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, जाम, और किसी पड़ोसी को आपके सामने टपका भी सकता है। ये सब ताकत किसकी है? भगवान की। जी सर। अगर तुम घर से बाहर निकलते आरसीएम की मीटिंग के लिए, उसी समय पड़ोसी मर जाता तो रुकना पड़ता कि रुकना पड़ता? मरा क्या? मतलब किसकी प्लानिंग थी? भगवान ने कहा जा बेटा जा, आज मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। और कुछ लोगों ने यस किया था आने के लिए, वो आए नहीं क्योंकि लास्ट मोमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि भगवान चाहता था कि आज ना जा पाए। और उसने कोई ना कोई रूपरेखा रची, एक इंपॉर्टेंट काम रचा और वो रुक गया। और जिसको बिल्कुल लाइटली बोला वो आ गया। ये भगवान की लीला है मेरे भाई, और इस लीला को जो लोग समझ जाते हैं तो जीवन में जल्दी कामयाब हो। मेरे जैसे आदमी को आप में से कोई आदमी इनवाइट नहीं कर सकता था। मैं इगोस्टिक और घमंडी आदमी हुआ करता। मुझे आप कहते थे, मैं कहता था तू मुझे समझाएगा बिजनेस, लेकिन मेरे भगवान को पता था कि ये साधारण आदमी से समझेगा नहीं। तो मेरे भगवान ने पहले मेरे बॉस को समझाया। उसे लगा कि इसके थ्रू समझाना पड़ेगा। हर आदमी के जीवन में एक मैसेंजर आता है, द मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा भेजा गया बंदा। और जो बंदा होता है उसे खुद को भी पता नहीं होता मैं भगवान के द्वारा भेजा गया। और वो हमें तो एसोसिएट बायर बनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, और एसोसिएट बायर बनना है तो लीडर बनने के लिए किन तीन चीजों की जरूरत होगी। और आज एक कंप्लीट पैकेज के रूप में आज आप यहाँ से जाएंगे, और जब यहाँ से जाएंगे तो फुली प्रूफ प्लान लेकर जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नेगेटिव नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा हिसाब किताब सबका होगा। तैयार है? कितने लोग जिंदा रख सकते? जिंदा है? अब 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट बात करेंगे, 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन 5-7 मिनट में भाई साहब बहुत सीरियसली बात चलेगी। जिसको उठना था वो उठ गए, अब उठना मत, क्योंकि आपके पास से कोई भी उठ गया तो आपके ऊपर 500 रुपए का फाइन। मेरा तरफ से पहले से उठा। फाइन उठने वाले पर नहीं है, फाइन किस पे है? इसलिए बगल वाले के कान में पूछ लो, उठने का प्लान तो नहीं है? मेरे पास 500 नहीं है, मुझे 500 देने पड़ जाएंगे। तो आप जागरूक रहिए, आसपास वाले को दिखता है उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका दिखता है जो सच बोलता है। अगर आप एसोसिएट बायर बने तो 3 बातों को याद रखिए। पहला, जो दिखता है, दिखता ज्यादा किसका है? और बार बार किसका दिखता है? ये 3 बातें याद रखो। जो दिखता है वो दिखता है, पहले दिखाओ। 2 तरीके से, आंतरिक दिखावा और बाहरी दिखावा, 2 तरीके दिखावे। पहले आंतरिक परिवर्तन करो। अब तक क्या सोचते हो? इससे मैं दोस्ती रखूंगी तो मेरा क्या फायदा, इससे मैं दोस्त रहूंगा तो मेरा क्या फायदा। ये आम आदमी का नियम। आज की बात सोचना है, मैं सामने वाले को क्या फायदा दे सकता हूं। हेलो, क्या सोचेंगे पूरी बात? मैं सामने वाले को मेरे से क्या फायदा उसे दे सकता हूं। सोचने का तरीका बदलना, बिल्कुल सोचने का तरीका बदलते ही लोग तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट होने लगेंगे। टू अट्रैक्ट पीपल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव लोग आपके नजदीक आए तो आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। लोगों के लिए अच्छा सोचना चालू करो। अगर मैं इनके पास गया हूं तो इनका क्या फायदा मैं करवा सकता हूं। जब ऐसा करते हो ना तो आप लोगों के नजदीक जाते हो। लोग बात कहते हैं ये है मेरा आदमी, ये है मेरा दोस्त, ये है मेरा जीवन साथी, ये है मेरा सच्चा आदमी, क्योंकि ये सोचता है मैं इसको क्या फायदा दे सकता हूं। अब बाहरी दिखाओ। कई सालों से आपका पड़ोसी आपको उसी हालत में देख रहा है, इसलिए आपका पड़ोसी आपके नजदीक नहीं आएगा। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है आपका पड़ोसी। आपका पड़ोसी जो है ना, उसकी खासियत देखिए, जीवन में जब भी कोई संकट आएगा ना तो सबसे पहले आपका पड़ोसी आपके काम आएगा। लेकिन आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा भी आपका पड़ोसी है। प्रॉब्लम में तो सबसे पहले वो काम आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी कामयाबी हो गई ना और तुम अगर कार लेकर आए ना तो वही पड़ोसी कहेगा 2 नंबर का काम करता होगा तभी कार लेकर आया, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे से प्यार करता है। वो कहता है कि अगर ये कामयाब हो जाएगा तो ये फिर मेरे पास कैसा रहेगा, ये तो कामयाब आदमी के पास चला जाए। इसलिए वो तो तुम्हारे से प्यार करता है, इसलिए कभी पड़ोसी नहीं चाहता कि वो कामयाब हो जाए। ये पड़ोसी की अलग तरह का गुण होता है, इसे बहुत नजदीकी से समझना जरूरी है। बाहरी दिखावा क्या? आज के बाद हम अच्छे से कपड़े पहने, आम रूप से पहनते हुए नहीं। व्हाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर की पैंट, अच्छा सा स्वेटर, अच्छी सी जर्सी, जैकेट, जो भी आप पहनते हैं, आर्टिस्ट की साड़ी, वेट साड़ी, ऐसा लगना चाहिए कि कोई फंक्शन में जा रहे हैं। 5 दिन तक पड़ोसी सोचेगा शादी में जा रहा है। 6ठे दिन में पहनोगे तो पड़ोसी तुम्हारे घर पर आ जाएगा और पूछेगा रोज रोज कहां जाते? अपने आप ही आ जाना, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तुम्हें एक भी आइटम बेचना नहीं आता तो भी बिकेगा, क्योंकि रूल है जो दिखता है वो बिकता है। 50 किलो केले लीजिए, आपको कुछ बेचना नहीं आता, 50 किलो केले लीजिए और गांव में जहां भीड़ है ना वहां पर केले लेकर बैठ जाओ। आपको बेचना नहीं आता, आप बोलोगे नहीं तो भी बिक जाएंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। चाय की केटली लीजिए हाथ में और ट्रेन की बोगी में चढ़ जाइए, कुछ मत बोलिए। कुछ लोग बोगी को देखकर बोलेंगे चाय है क्या, क्योंकि जो दिखता है सबसे पहले दिखाइए कि मैं कर रहा हूं। दिखाओगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके नजदीक आए। समझाए कि कम से कम आरसीएम में 1 रुपए भी इनकम नहीं आए, लेकिन अगर आरसीएम का माल खाने से मेरे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मैं और मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा, तो बताइए परिवार स्वस्थ की गारंटी पर, अगर आपके घर में कोई कैंसर ना हो उसकी गारंटी पर 1 भी रुपया अगर आरसीएम को नहीं आए, लेकिन गारंटी मिल जाए कि कभी बीमार नहीं होंगे, तो हम प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? सिंपल। अगर कोई हमें कहे साला कोई बीमार नहीं होगा तो हम लेंगे, साला कम से कम 2-4 लाख रुपए हमारा डॉक्टर का भी नहीं बचेगा।
दूसरा क्या, अरे भाई 6 महीने तक आरसीएम का सामान लो तो आरसीएम कहती है संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। अगर आरसीएम का सामान आप लेंगे तो आरसीएम आपको लॉयल कस्टमर मान लेगी, और लॉयल कस्टमर मान लेगी तो कंसिस्टेंसी का एक बोनस देगी। 6 महीने तक आरसीएम का राशन लो, 7वें महीने का राशन फ्री। 6 महीने में जितना पीवी बनाया है 7वें महीने उतनी ही डीपी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा, यानी 7वें महीने का फ्री। कितने लोगों को फ्री मिल चुका है बोलो, फिर भी नहीं समझा पा रहे आप। 7वें महीने का फ्री का मतलब क्या हो गया, 16.67% फ्री हर महीने का। आप जहां से माल लाते हो दुकानदार से कहना भैया 7वें महीने का फ्री दे दो, वो धक्का दे देगा फ्री में। स्वास्थ्य की गारंटी है 7वें महीने का फ्री। फिर भी एक आदमी कहता है भाई साहब प्लान तो अच्छा है लेकिन सोच कर बताऊंगा। जो ऐसा बोलता है उसके दिमाग को राष्ट्रीय दिमाग घोषित कर देना चाहिए कि नहीं कर देना। उस दिमाग का तुरंत सीटी स्कैन करवाना चाहिए मेरे हिसाब से, और ऑपरेशन करके पता लगाना चाहिए कि इसके अंदर क्या खास बात है कि ये सोच कर बताए। अब सोचने की कोई बात ही नहीं है। अरे दारू पे लिखा है घर बिक जाएगा, वहां सोच नहीं रहा। गुटके पर फोटो ही बना हुआ है कि खोपड़ा तेरा ऐसा हो जाएगा, वहां सोच नहीं रहा। जहां पर गुंडा उल्टा पुल्टा बोलते झूठे पड़ेंगे, वहां सोच नहीं रहे। और जहां पर जिंदगी बन रही है, परिवार बन रही है, फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा है, और तेरा सोच कर बताओ क्या सोच कर बताओ। और थर्ड, वैसे भी इसके अलावा क्या तरीका है आपके पास। दुनिया में हालत इतनी खराब हो जाएगी, अभी रोजगार बेरोजगारी ये वर्ड भूल जाओगे आप। अभी तक तो ये जो नेता है तुम्हें भिड़ा रहे हैं। बीजेपी आती तो कांग्रेस ने बेरोजगारी की है, कांग्रेस आती तो बीजेपी ने बेरोजगारी की है, और बार बार ना वोट ही बदल रहे हैं। अरे बेरोजगारी रोजगार कोई सरकार करती है, बेरोजगार सिस्टम से होते हैं। सिस्टम यह है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ऐसे मशीनों के आविष्कार में लगे हैं जिसमें आदमी की जरूरत भी ना पड़े, और जब आदमी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो बेरोजगार क्या गधे होंगे। एक जैसी भी मशीन आई, 100 मजदूर बेरोजगार हो गए ना। एक प्रिंटिंग फ्लेक्स मशीन आई, सारे आपके सामने देखते देखते पेंटर बेरोजगार हो गए ना। ये एटीएम मशीन आई, कैशियर बेरोजगार हो गए ना। एसटीडी पीसीओ चलते थे, मोबाइल आ गए, एसटीडी पीसीओ बंद हो गए ना। अभी आपके सामने तो बंद हो गए ना। कितनी कहानियां सुनाऊंगा। आप वोट बदल देते हो कि सरकार बदल देंगे, तो अरे सरकार से कहा, अभी तक तो आपने ये बेरोजगारी देखी है कंप्यूटर की और कमांड की। अब बेरोजगारी के लिए भी अब आपको आदमी की जरूरत नहीं है। अगले 15 साल में हिंदुस्तान से 2 करोड़ ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। ड्राइवरलेस ट्रेन, ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस बस, ड्राइवरलेस ट्रेन, और ड्राइवरलेस गाड़ियां आएगी नहीं। तो इंडिया में फिरना आपकी, और आपकी आंखों के सामने ये सारे ड्राइवर बेरोजगार होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब इसमें 15 से 20 साल का समय लगेगा। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। प्रॉब्लम आपके बच्चों की है। आप सिर्फ गाना गाओ, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। गाओ ना यार भाई, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। गाओ तो जैसे तैसे। आपका नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा जनाब। आपका क्या होगा, मेरा तो हो गया। आपके बच्चों का क्या होगा जनाब। हालत इतनी खराब हो जाएगी। टीचर बनने की सोच रहे हो ना, तो एआई रोबोटिक टीचर आएंगे नहीं, आ गए हैं। 25 साल बाद टीचर समाज ही गायब हो जाएगा। एक रोबोट सारे सब्जेक्ट, सारी भाषाएं और सारी क्लास को पढ़ा दे, और ये शुरू होगा नहीं। लेकिन अभी 25-30 साल का समय लगेगा। आपकी जिंदगी तो निकल जाएगी। गाना गाइए, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आपका नहीं रे भाई, मेरे बच्चों का क्या होगा जनाब। ये महिलाएं ना, सारी बहनें, ये पति पे बहुत सुनाती, मैं नहीं रहूंगी तो खाना कौन बनाएगा। आ गया रोबोट। और रोबोट को ना सारे फॉर्मूले रोबोट के अंदर ही। रोबोट को क्या बोलना पड़ता है, लिट्टी चोखा, तो लिट्टी चोखा बना के लिखता है। रोबोट को बोलो दही चूड़ा, तो दही चूड़ा लिखा जाता है। सारे बिहारी व्यंजनों के नाम पता है मुझे, गलत फहमी मत लेना। कोई जरूरत नहीं। तुम्हें तो कभी गुस्सा आता ना तो नमक ज्यादा डाल देती, उसको तो गुस्सा भी नहीं। ईरानी की व्यापारी की सोच रहे हो तो भूल जाना, चुन चुन कर मारे जाओगे। अभी रिलायंस का नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर रिलायंस, अभी तो रिलायंस स्मार्ट के बड़े बड़े जगह पर लगा रहा है। अब आने वाले समय में आपके गांव में जितने भी दुकान है ना, उसमें से बड़ी दुकान को कैप्चर कर लेगा, हर मोहल्ले की दुकान, और उसको माल वही देगा, बेचेगा भी वही। बस वो केवल बाहर का ध्यान रखने वाला चौकीदार होगा। अब एक में क्या होगा, जो ये जनरेशन बदलेगी। अभी तो हमारी जनरेशन क्या 3 तरह के लोग हैं। एक तो बूढ़े टाटे लोग जो बिल्कुल भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक हमारे जैसे जो आधे काम ऑनलाइन करते हैं, आधे काम ऑफलाइन करते हैं, और जो नई जनरेशन है वो 100% ऑनलाइन। हेलो, अब वो नई जनरेशन जो ऊपर आएगी 40 साल बाद, वो हर चीज को ऑनलाइन करेगी। और रिलायंस का ऑफर आएगा 10% मार्केट से कम, 10% 10 मिनट में डिलीवरी, और 10 मिनट में माल नहीं आया तो 11 मिनट माल फ्री। चुन चुन कर मारे जाओ। लेकिन अभी 15-20 साल का समय लगेगा। गाना गाओ, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आप खेती करने की सोच रहे हो, भूल जाना। इजराइल ने एक ऐसी खेती तैयार कर दी है जिसमें 200 एकड़ जमीन में एक भी आदमी काम नहीं करता। 20 रोबोट इतने इंटेलिजेंट है कि सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, उनको ये पता है कि 10 मिनट बाद बारिश आने वाली है, और आज का टेम्परेचर क्या रहने वाला है उनको पहले ही पता है। सारी चीजें की फसल कैसे उगाई जाती है तुम्हारे से गलती हो सकती है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग है। सिर्फ लगाना पड़ता है धान, प्याज, मक्का, जौ, जवार, बटन दबाओ वो वही बोना चालू कर दो। इतने इंटेलिजेंट है कि रोबोट जैसे पास में आता है, पत्ते का फोटो खींचता है, कैमरा लगा फोटो खींचता है, फोटो को जूम करता है, जूम करने के बाद जो कीड़ा बैठा है ना, कीड़े को पता लगा लेता है इसका नाम क्या है, और नाम पता लगाने के बाद कि कौन सी बीमारी का कीड़ा है, और बीमारी के बाद इसका इलाज क्या है, दवाई का नाम भी खुद ही रिसर्च कर लेता है, और दवाई उसके पेट में हमेशा भरी रहती है। अपनी पिचकारी निकालता है। लेकिन अभी 20 साल वक्त लगेगा। गाना गाओ, अपनी तो जैसे तैसे
गाँव ने इतना क्या अरे मैं डरा भी रहा हूँ क्या, आपको सजग कर रहा हूँ। ये दुनिया थोड़ी खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। आपको काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, लोगों के रोजगार के तरीके बदलने पड़ेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग को कभी कंप्यूटर नहीं ले पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हिस्ट्री क्रिएट ही नहीं होती। कंप्यूटर उसी को लेता है जिसमें हिस्ट्री क्रिएट होती है। जैसे एक लेडी स्ट्रॉन्ग वाला गाना, तेल बेस वाला गाना सुनती है ना यूट्यूब पे, आप एक तेल बेस वाला गाना सुनो तो यूट्यूब को पता चल जाता है बेबी को बेस पसंद है। अगर आपने कुमार विश्वास को सुन लिया तो उसको समझ में आ जाता है इसको कुमार विश्वास पसंद है। अगर तुमने विज्ञापन के लिए साड़ी देख ली तो फिर साड़ी पसंद है उसको पता चल जाता है, और फिर वो ऑटोमेटिक निर्णय लेकर सारी साड़ियां तुम्हारे पास भेजता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ह्यूमन इमोशन और इंटेलिजेंस का काम है, जहां पर हमें पता ही नहीं कि कौन आदमी किस वजह से समझेगा और सामने वाले का प्रश्न क्या आएगा। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, डायरेक्ट सेलिंग को कभी एआई और कंप्यूटर नहीं खा पाएगा, बाकी चुन चुन कर मारेगा। समझना सबको पड़ेगा। 25 साल पहले मैं समझा, मेरे साथ मेरे साथियों को समझाया, आज सारे के सारे को लीडर बन गए। 20 साल वाले सारे यहाँ पर बैठे, 15 साल पहले समझे, 10 साल पहले समझे, 5 साल पहले समझे, कुछ लोग आज समझेंगे, फिर कुछ लोग आज भी नहीं समझेंगे। वो कहेंगे सोच कर बताऊंगा। वो उनके पोते को भेजेंगे अगली बार, किसी आदमी के पोते समझेंगे, किसी के पड़पोते, किसी के लड़पड़ पोते, किसी के सड़पड़ पोते, किसी के खड़पड़ पोते, किसी के पड़पड़ पोते। समझना तो पड़ेगा। आप खुद डाल सकते हो, समझना एक दिन सबको पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझने जैसी बात है ही नहीं। आने वाले समय में आना पड़ेगा। ठीक 40 साल बाद, 50 साल बाद हम मर जाएंगे ना, तो हमारा पोता हमारा श्राद्ध करेगा और हमारी तस्वीर के आगे माला पहना। दो तरह की स्थितियां होगी। पहली वो स्थिति जो आरसीएम करके गए वो दादाजी, दूसरी वो स्थिति जो आरसीएम नहीं करके गए वो दादाजी। माला तो दोनों को पहना है। अगर आरसीएम करके गए ना तो वो ना शानदार संगमरमर की मूर्ति की बढ़िया सी तस्वीर बनाएगा, एक मलमल का कपड़े को लेकर उसके नीचे रखेगा और फिर प्यार से सफाई करेगा मूर्ति की, ये हमारे प्यारे दादाजी। और अब जो भी पोता आएगा प्रणाम करो, प्रणाम कि दादाजी है। घर के बाद जो हेलीकॉप्टर और मर्सिडीज कार पड़ी ना, ये दादाजी की वजह से आई। अगर ये दादाजी सही समय पे वक्त में डिसीजन लेते तो हम कहां पर होते। ये दादाजी हमारे प्यार से माला पहनाएगा, आधे घंटे तक नाम लेगा। लेकिन अगर आरसीएम नहीं किया और मर गए तो पत्थर पर ही लाल लाल लगाकर मूर्ति बना देगा, किसी भी पत्थर और कहीं पर भी रख देगा, नीचे दिखाएगा। और बीवी फटाफट कहेगी, अरे फटाफट जो भी पूजा करनी करो ना, कि कौन है ऐसा जिसकी लंबी पूजा कर रहे हो आप भी कहेंगे साले टकले क्या करके गया था तू। मुकेश कोठारी तो आया था ना जमुई में, तो भी क्या कहने गया सोच कर बताऊंगा। ले सोच साला, अब तेरा माला पहना रहे गालियां बक के, सोचने की क्या बात थी इसके अंदर। अरे यार भाई 1500-1000 का माल लेना था, घर पे जाके उसको खाना था और वहां क्या कहना सोच कर बताऊंगा। वाह मेरे प्रभु, अरे खाने का आइटम वहां से लेकर यहां से ले लिया, सोचने की बात क्या है। नहीं समझ में आए तो आगे मत लेना, सोचने वाली बात है कैसे। जिंदगी बात दुकानें बदलते हैं, नहीं बदलते, कभी एक्स के पास जाते, कभी वाई के पास जाते, कभी जेड के पास जाते। तो एक बार आर्थिक कपड़ा के घर में चेक नहीं कर लेना चाहिए कि सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सब बोल रहा है। इसमें सोचने वाली बात कौन सी है। और अगर समझ गए तो फिर आपकी कुश्तियां और पीढ़ियां आपको याद करने वाली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने 45 मिनट बोलकर 2 घंटे 15 मिनट आपसे बात कर दी, और 2 घंटे 15 मिनट में आप बिल्कुल उठे नहीं। और कई साथी को देखता हूं कि बड़ा आज के 25 साल पहले न कोई नेता समझता था, न कोई जज समझता था, न कोई पुलिस वाला डायरेक्ट सेलिंग समझता था। अब जो भी आएगा डायरेक्ट सेलिंग समझ के आएगा। तो आने वाले समय में मेरा एक ही अनुरोध है कि आप अपने लिए नहीं, क्योंकि आप 10-20 साल 25 साल टाइम लगेगा आप गुजरने में, आपकी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग को करना है।